आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज इन सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत शॉर्ट में दिया गया है बट हम इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रीजन पढ़ना है, क्या रीजन होता है, कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करता है। इसके कुछ टर्म्स हैं जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो पढ़ना है। वर्क फंक्शन पढ़ना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ना है। प्लस हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ग्राफ पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसका पहला जो पार्ट है that is what is photoelectric effect. See, when the light falls on a metal surface, then the energy of photon of light are taken by the electron of the metal surface. If this energy is sufficient, then the electron leaves the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. मतलब लाइट में जो फोटोन होते हैं, मतलब जो फोटोन होते हैं इनकी एनर्जी कुछ होती है, दैट इज hv। अब ये एनर्जी जब मेटल का कोई सरफेस के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो मेटल के सरफेस से इजेक्ट होने लगता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो मतलब लाइट गिरने से जो एनर्जी सरफेस को मिलती है, अगर वो एनर्जी मेटल सरफेस की एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर होती है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करता है। अच्छा, वो मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस टू लीव इट, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वो जो वर्क फंक्शन होता है वो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन सिर्फ इतनी लिखनी है, डायग्राम नहीं बनाना है। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का क्या रिलेशन है? देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पैदा होने वाला करंट होता है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। ठीक, जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट गिरेगी उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा पैदा होगा। अच्छा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही होता है। मतलब लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ P2 रिलेटिव टू P1। आप चाहे ये लाइन ना लिखें, आप सीधे लिख सकते हैं द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उससे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको EK से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर आता है रिलेशन, या हम कहते हैं ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो एक लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, उसके बाद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती, तो किस पे डिपेंड करती है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन।
फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर। इंपॉर्टेंट है ये। फिर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। देखिए, जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है? ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फिर है डिपेंडेंस अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज न्यू वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, जब तक फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जब लाइट गिरती है तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू होता है। ठीक है, तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर जब लाइट गिरती है तो एक्स्ट्रा पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी राइज करती है वैसे वैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी राइज करती है। अब देखिए, अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट है ये। द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मटेरियल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेम वही ग्राफ दिया है यहां पर भी। देखिए, हर मेटल के लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो। द मिनिमम एनर्जी, अब क्या व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो उसकी डेफिनेशन यहां लिखी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। किसी मेटल सरफेस के लिए वो मिनिमम एनर्जी जिसको पाने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब आता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ लॉज है जो अभी तक हम लोग पढ़ गए हैं, वही है सारे लॉ। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ एमिशन किस पे डिपेंड करता है? दैट इज इंटेंसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। मतलब रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फिर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज ईके, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर दिया द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। जो भी पढ़ा है वही चीज है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पे। फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो इन द सर्टेन वैल्यू, then no photoelectron is emitted from the metal. This lowest frequency is called threshold frequency. मतलब अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आता है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें सिर्फ और सिर्फ आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़नी है। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या है? वो ये है कि पहला है वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है? H इंटू वी नॉट। देखिए, W है वर्क फंक्शन, इसको W नॉट भी लिखते हैं। H है प्लैंक्स कांस्टेंट और वी नॉट है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन किसी मेटल सरफेस के लिए क्या होता है? W नॉट इज इक्वल टू H वी नॉट। अब जब हम माना कि किसी फोटोन की एनर्जी E है जिसको हम कहते हैं H न्यू, तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू टू द लास्ट इक्वेशन। देखिए क्या चीज है कि जो ईके है ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू में एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। और यहां एच वी नॉट क्या? वर्क फंक्शन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो ईके बराबर एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? दैट इज H ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो दो पार्ट्स में आती है। मतलब
जो भी फोटोन की एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में चला जाता है और रेस्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये हो गई इक्वेशन आइंस्टीन की, दूसरी ये हो गई। फिर तीसरी आती है इस फॉर्म में। देखिए किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे वी मैक्स स्क्वायर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर हम लिख दें हाफ वी मैक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर हम देखें एच सी, मतलब अगर हम न्यू को चाहें तो सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो एच सी ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। मतलब वेवलेंथ के फॉर्म में भी फॉर्मूला दिया, आपको सिर्फ यहां तक याद करना है। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखिए हाउ विल यू डिटरमाइन द प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक, विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए हमारे पास आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या दी गई है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर दैट इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर हम देखें ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट भी लिखते हैं, मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसकी जगह लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। तो देखिए ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमें क्या मिल गया, ये एक तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट बन गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन को पीछे तक बढ़ाते हैं तो ये y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये है y इंटरसेप्ट। अगर इस इक्वेशन में देखें तो y इंटरसेप्ट क्या है, ये तो नेगेटिव साइन के साथ ये रख दिया, तो ये y इंटरसेप्ट है h अपॉन ई इंटू न्यू नॉट। ठीक, अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें दैट इज bc अपॉन ac, तो स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, यहां से अगर हम देखते हैं तो स्लोप किसके बराबर होगा, h अपॉन ई के। तो स्लोप क्या है, h अपॉन ई। तो हमारे पास दो मेथड है प्लांक्स कांस्टेंट निकालने के। अगर हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बना लें, और या तो हम y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लें और हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो, तब हम इस फॉर्मूले से h निकाल सकते हैं, या हमें अगर स्लोप निकाल लिया जाए थीटा की मदद से, तो वो स्लोप किसके बराबर होगा, h अपॉन ई के, जिसकी मदद से हम प्लांक्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। A radio transmitter operates on a wavelength of 1500 मीटर, ये लैम्डा दिया गया है। अच्छा रेडियो वेव है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम लोग। एट अ पावर ऑफ 400 किलोवाट, ये पावर दे दी गई है। फाइंड द एनर्जी ऑफ द रेडियो फोटॉन्स इन जूल, हमें एनर्जी बतानी है रेडियो फोटॉन्स की। H की वैल्यू दी गई है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर क्या होता है, एच न्यू, और न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ रेडियो फोटोन क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है 6.6 इंटू 10⁻34, सी कितना है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना है 1500 मीटर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है 1.32 इंटू 10⁻28 जूल। देखिए जो पावर दी गई है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई, इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दिया गया 198 नैनोमीटर, मतलब 198 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। कह रहे कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, लैम्डा पता है। अब भाई लाइट सोर्स है तो लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸, और क्या बताना, मोमेंटम ऑफ फोटोन पी बताना। तो देखिए लैम्डा ये हो गया, ई बराबर यही फॉर्मूला लगा दिया एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है 198 इंटू 10⁻⁻9। सॉल्व करेंगे 1 इंटू 10⁻18 जूल आ गई फोटोन की एनर्जी। फिर कह रहे मोमेंटम बताइए, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो एच अपॉन लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करते हैं, दैट इज 3.33 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स ए एंड बी। वेवलेंथ दे दी गई है 3500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3500 इंटू 10⁻⁻10, दो मेटल पे गिरती है, एक मेटल ए है दूसरा मेटल बी है। विच मेटल विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इफ देयर वर्क फंक्शंस आर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखिए WA दे दिया गया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और WB दे दिया गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। H मेंशन दिया है, C दिया है एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितना होता है ये वैल्यू दी गई है। तो पहले हम जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू हमें पता नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या लगाएंगे C अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला। तो E की वैल्यू आती, वैल्यू रखते हैं अगर हम एच सी अपॉन लैम्डा की, तो E की वैल्यू आती 3.54। देखिए जो वैल्यू आई है जूल में आई है 5.66 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमें यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जूल वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आता 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेटल ए के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब ये लाइट मेटल ए से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगी, बट मेटल बी के लिए वर्क फंक्शन कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेटल बी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो द इंसिडेंट लाइट विल यील्ड फोटो इलेक्ट्रॉन इफ इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, दस मेटल बी विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें एनर्जी दे दी गई है, एनर्जी को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या ना करें सीधे अगर हम मोमेंटम निकालना चाहे तो फॉर्मूला ये भी होता है मोमेंटम बराबर एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, इसको डिवाइड कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से, तो जो आंसर आ रहा है, अच्छा एनर्जी को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एनर्जी बराबर सॉरी मोमेंटम बराबर क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो सॉल्व करेंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया। इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल टाइप के रहते हैं, और जो डेफिनेशन बताई है लाइक वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ग्राफ जो डिस्कस किए।